फिल्मी पर्दे पर बहुत सारे रिश्ते बनते हैं, जिनमें से कुछ की हैप्पी एंडिंग है तो कुछ प्रेम कहानियां अधूरी ही रह जाती हैं। एक ऐसी ही कहानी है करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन के प्यार की। आखिर किसकी नजर लगी इस जोड़े। आज बात करेंगे करिश्मा कपूर से जुड़े हुए रिश्तों की। एक टाइम था जब करिश्मा और अभिषेक के अफेयर के चर्चे चारों ओर थे। दोनों का रिश्ता मीडिया से भी छुपा नहीं था। जब भी बॉलीवुड की अधूरी प्रेम कहानियों का जिक्र होता है तो इनका नाम भी उस लिस्ट में लिया जाता है। बात है फरवरी 1997 की, जब अमिताभ बच्चन और जया बच्चन की लाडली बेटी श्वेता बच्चन की शादी करिश्मा कपूर की बुआ के बेटे निखिल नंदा से तय हुई। श्वेता बच्चन की शादी के वक्त ही अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर की मुलाकात हुई। जब इन दोनों की मुलाकात हुई तो करिश्मा टॉप एक्ट्रेस थी, लेकिन अभिषेक बच्चन ने अभी तक बॉलीवुड में डेब्यू भी नहीं किया था। इसी दौरान साल 2000 में अभिषेक बच्चन ने रिफ्यूजी फिल्म से पर्दे पर एंट्री मारी। रिफ्यूजी फिल्म में अभिषेक के साथ हीरोइन करीना कपूर थी। कहते हैं कि करीना अभिषेक को सेट पर जीजू कहकर बुलाती और करिश्मा भी अक्सर ही अभिषेक बच्चन को मिलने रिफ्यूजी फिल्म के सेट पर दिखाई देती। करिश्मा और अभिषेक को मिले हुए 3 साल हो चुके थे। बच्चन परिवार इस रिश्ते से बहुत खुश था, लेकिन करिश्मा कपूर की मां बबीता कपूर को ये रिश्ता मंजूर नहीं था, क्योंकि वो एक न्यू कमर से अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहती थी। और जब अभिषेक बच्चन की फिल्म रिफ्यूजी रिलीज हुई तो वो फ्लॉप रही, जिससे कि उनका डर और बढ़ गया। एक तरफ तो अभिषेक बच्चन की पहली ही फिल्म फ्लॉप रही और दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन की फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक नहीं थी। उन्हें उनके प्रोडक्शन हाउस में 90 करोड़ का लॉस हुआ, जिसकी वजह से लेनदारों की उनके घर के आगे लाइन लगी रहती। अपनी मां के ना चाहते हुए भी करिश्मा कपूर ने अभिषेक बच्चन के साथ अपना रिश्ता कायम रखा और बच्चन परिवार ने आगे कदम बढ़ाते हुए अमिताभ बच्चन की 60th बर्थडे एनिवर्सरी 2002 में सबके सामने अपनी होने वाली बहू के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाया। बबीता कपूर इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी। उनका मानना था कि अपने पति रणधीर कपूर से अलग होकर कितनी मुश्किलों से उन्होंने अपनी बेटियों को पाला था, तो वो चाहती थी कि उनकी बेटियां फाइनेंशियली स्टेबल हों। पर करिश्मा ने उनके अगेंस्ट जाकर अभिषेक बच्चन से एंगेजमेंट कर ली। उन्हें ये डर भी था कि कहीं करिश्मा कपूर का करियर भी अभिषेक बच्चन के जैसे शादी के बाद ना डूब जाए। और दूसरी ओर जया बच्चन नहीं चाहती थी कि उनकी बहू शादी के बाद फिल्मों में काम करे। जया बच्चन ने शादी के बाद करिश्मा कपूर से फिल्मों में काम ना करने की शर्त रखी, तो वहीं बबीता कपूर ने अमिताभ बच्चन के सामने ये शर्त रखी कि वो शादी से पहले अभिषेक बच्चन के नाम अपनी कुछ प्रॉपर्टी कर दें, क्योंकि वो अपनी बेटी का फ्यूचर सिक्योर करना चाहती हैं। दोनों ही परिवारों ने एक दूसरे की शर्त मानने से मना कर दिया और वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से करिश्मा ने खुद ही ये सगाई तोड़ दी। 5 साल तक चले इस रिश्ते और उसके बाद 4 महीने की एंगेजमेंट के बाद ये रिश्ता टूटा फरवरी 2003 में। साल 2008 में पीपल्स मैगजीन को दिए हुए एक इंटरव्यू में जया बच्चन ने कहीं ना कहीं ये बात कबूल की कि वो चाहती थी कि उनके बेटे की शादी एक घरेलू लड़की से हो, लेकिन उनका कहना ये भी था कि दोनों परिवार एक साथ थे और रणधीर कपूर से उनके अच्छे संबंध हैं, इसलिए किसी भी एक परिवार को दोष नहीं दिया जा सकता। लेकिन सबको चौंका देने वाली खबर तब सामने आई जब उसी साल 2003 में करिश्मा ने बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी कर ली। करिश्मा से अलग होकर अभिषेक बच्चन अपने करियर पर फोकस करने लगे। उनके करियर का ग्राफ ऊपर जाने लगा और उनकी फिल्में हिट होने लगी। जब करिश्मा कपूर और अभिषेक बच्चन डेट कर रहे थे तब उनकी मुलाकात ऐश्वर्या राय से भी हुई। ये दोनों एक अच्छे दोस्त थे, लेकिन 2006 में फिल्म उमराव जान की शूटिंग करते हुए अभिषेक बच्चन को एहसास होने लगा कि वो ऐश्वर्या राय के साथ अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। 2007 में अभिषेक ने ऐश्वर्या को शादी के लिए प्रपोज किया और अप्रैल 2007 में अभिषेक और ऐश्वर्या ने शादी कर ली। ये दोनों तो साथ में बहुत खुश हैं, लेकिन करिश्मा कपूर का रिश्ता 11 साल बाद टूट गया। साल 2016 में करिश्मा ने अपने पति से तलाक लिया। उस वक्त तो करिश्मा ने कुछ भी नहीं बोला, लेकिन 2019 में उसने एक इंटरव्यू में बताया कि कैसे संजय कपूर उसे मारता पीटता था, उसे फिजिकली टॉर्चर किया जाता था। करिश्मा का कहना था कि वो शादी में कभी खुश ही नहीं रह पाई। जब वो हनीमून पर गए तो उसके पति ने उसकी बोली लगाई और करिश्मा को अपने दोस्तों के साथ रिश्ता बनाने के लिए भी मजबूर किया। उसका कहना था कि वो अपने घाव मेकअप लगाकर छुपाती थी। करिश्मा के मुताबिक संजय कपूर दिल्ली में अपना नाम बनाना चाहते थे और उसे सिर्फ ट्रॉफी की तरह ट्रीट किया जाता था। और जब वो प्रेग्नेंट थी तो उसकी सास और उसका देवर उसे फिजिकली टॉर्चर करते। जब इतने सारे इल्जाम लगे तो उसके बाद संजय कपूर का भी बयान आया। उसका कहना था कि करिश्मा ने इससे शादी सिर्फ उसके पैसों के लिए की थी।
2013 में करिश्मा ने ये लड़ाई शुरू की थी और 2016 में उनका तलाक हुआ। लेकिन करिश्मा कपूर से तलाक लेना संजय को बहुत भारी पड़ा। संजय ने करिश्मा को 14 करोड़ दिए और इसके बाद कोर्ट का ये फैसला भी आया कि बच्चों की देखभाल और सारा खर्चा संजय कपूर उठाए। जब बेटी का रिश्ता टूटा तो रणधीर कपूर का भी एक बयान बहुत वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि ये सब बबीता कपूर की गलती थी, क्योंकि सब जानते थे दिल्ली में कि संजय कपूर कैसा आदमी है। ये उसकी दूसरी शादी थी और करिश्मा से तलाक के बाद उसने तीसरी शादी भी की। इन दो रिश्तों के बारे में तो ज़्यादातर लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये जानते हैं कि करिश्मा कपूर के पिता रणधीर कपूर ने अक्षय खन्ना के घर करिश्मा के लिए रिश्ता भेजा था, क्योंकि पहले अभिषेक से मिलने से पहले ये दोनों रिलेशन में थे। लेकिन करिश्मा की मां ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। तो कहीं ना कहीं मां के गलत डिसीजंस की वजह से करिश्मा कपूर की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसके 2 रिश्ते जुड़े लेकिन दोनों ही टूट गए और अब वो अपनी मां और बच्चों के साथ रहती है। अगर फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो जिस बुलंदियों पर उसका करियर शादी के पहले था, वो ग्राफ वो कभी भी दोबारा अचीव नहीं कर पाई। अब वो छोटे मोटे रोल्स में फिल्मों में या फिर किसी डांस शो में एज अ जज दिखाई देती है।